अफेयर के बेहतरीन क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है बिल्कुल भाई साहब। एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए, फिर उसके बाद अपन ये जो करंट की क्लास है इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त, ठीक है? एक बार सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। चलिए, जो भी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार मुझे अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है दोस्त? तब तक अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं गणपति बप्पा का नाम लेते हुए। इससे पहले एक बार अपन कल का रिवीजन कर लेते हैं, जो भी अपन ने कल रीड करा था, एक बार उसका फास्टली रिवीजन कर लेते हैं, जो भी अपन ने कल पढ़ा था उसका भाई। तो देखो, प्रश्न संख्या पहली क्या पढ़ी थी दोस्त अपन ने कल, कि क्या कहा था कि हाल ही में हाल ही में जारी 2023 अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा था? तो दोस्त ये शीर्ष पर जो था ये कौन रहा था दोस्त? ये रहा था यूएसए। नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां पर लॉन्च किया गया है? तो दोस्त पहला हाइब्रिड जो रॉकेट है ये कहां पर लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था दोस्त तमिलनाडु के अंदर भाई। नेक्स्ट बात करें सर कि हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्त सज्जन जिंदल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता करा है? तो किस सरकार के द्वारा किया गया है? ये किया गया है दोस्त उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट बात करें हाल ही में किसने 2023 मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो दोस्त हरि बालकृष्ण, ठीक है, हरि बालकृष्ण ने जीता है भाई। नेक्स्ट बात करें सर कि हाल ही में डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना कहां पहुंची है? तो भाई साहब संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ये वो पहुंच चुकी है। नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में कौन सी कंपनी एआई भाषा मॉडल LLAMA लॉन्च करेगी? तो ये कौन करेगी? मेटा। और मेटा कौन किस कंपनी है? फेसबुक की है। नेक्स्ट बात करें हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्त 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है भाई। नेक्स्ट बात करें सर कि हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की गई? तो दोस्त ये कहां से की गई है? इंडोनेशिया से की गई है। नेक्स्ट बात करें कि हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया है? तो ये किसने दिया है? धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री। बिल्कुल भाई नरेश जी, आपको गुड मॉर्निंग दोस्त, ठीक है। चलिए चलिए भाई क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं। बेहतरीन क्लास रहने वाली है आज की अपनी ये, ठीक है। तो देखो प्रश्न संख्या पहली देखिए क्या कहता है कि हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त जो विश्व एनजीओ दिवस है, पहली बात तो विश्व एनजीओ दिवस ये कब मनाया गया है? तो आज की तो विश्व एनजीओ दिवस जो है ये कब मनाया गया है? 27 फरवरी को मनाया गया है भाई, ठीक है। 27 फरवरी को ये मनाया गया है क्या? विश्व एनजीओ दिवस। यहाँ पर कुछ डेट्स हैं फरवरी महीने की। तो दोस्त 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भाई साहब विश्व मातृभाषा, नोट कर लेना, विश्व मातृभाषा दिवस। आज मैं आपको जो फरवरी का कंप्लीट महीना है, फरवरी का जो कंप्लीट महीना है इसके सभी के इंपॉर्टेंट दिवस नोट करवा देता हूं, क्योंकि फरवरी आज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आज अपन सारे महीने नोट कर ले, सॉरी सारे दिनों के बारे में देख लेंगे फरवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। नेक्स्ट देखिए सर कि 22 फरवरी को क्या मनाया जाता है? दोस्त विश्व चिंतन दिवस, ठीक है। क्या मनाया जाता है? विश्व, नोट कर लीजिए, विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा एक और मनाया जाता है, वो क्या है? विश्व स्काउट दिवस, ठीक है। विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है भाई। नेक्स्ट बात करें सर कि 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भाई साहब 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पादक, ठीक है। 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्त? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को ये मनाया जाता है भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो यहां पर देखो कुछ अति महत्वपूर्ण दिन है किसके? फरवरी महीने के। और ये आप नोट डाउन करके रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है। पहला देखिए कि 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भाई साहब 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नोट कर लीजिए, भारतीय तट रक्षक दिवस। भारतीय
भारतीय तटरक्षक भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है कब? 1 फरवरी को। नेक्स्ट बात करें सर कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भाई साहब 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, नोट कर लीजिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है कब? 2 फरवरी को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भाई साहब 4 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? विश्व कैंसर दिवस, नोट कर लीजिए, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है कब? 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर 7 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भाई साहब 7 फरवरी को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे। सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है कब? 7 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें सर कि 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो भाई साहब 10 फरवरी को द से 10 और द से दलहन, ठीक है दोस्त, विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है कब? 10 फरवरी को। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर कि 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो दोस्त 11 फरवरी को मनाया जाएगा क्या? विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है कब? 11 फरवरी को। इसके बाद क्या है? 12 फरवरी, 12 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतरराष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। 13 फरवरी की अगर हम बात करूं तो भाई साहब विश्व रेडियो दिवस, 13 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? विश्व रेडियो दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर कि 15 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्या बात करें सर कि 17 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? तो भाई साहब 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, ठीक है, क्या मनाया जाएगा? नोट कर लीजिए, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, लचीलापन दिवस, ठीक है। तो ये रामायण एक बार नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि सर 19 फरवरी, तो भाई साहब 19 फरवरी देखना क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है इस दिन। 19 फरवरी को क्या मनाया जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है कब? 19 फरवरी को। अगर 20 फरवरी की आपसे पूछे तो भाई साहब 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 20 फरवरी को एक तो मनाया जाता है क्या? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और मनाया जाता है क्या? विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये भी कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को ही मनाया जाता है भाई, ठीक है। चलिए इतनी जानकारी आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो सफलता सीरीज, आपके सपनों के सीरीज और सिलेक्शन वाली सीरीज है क्या? सफलता सीरीज। तो देखो प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कहता है दोस्त। प्रश्न संख्या पहला देखो क्या कहता है कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? पहला प्रश्न ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली। तो भाई साहब सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ध्रुपद शैली हो गई सबसे प्राचीन शैली, ठीक है। ध्रुपद शैली क्या है? सबसे प्राचीन शैली है। नेक्स्ट बात करें सर कि दक्कन के पठार के उत्तर पूर्व के अंदर, उत्तर पूर्व में क्या मौजूद है? तो भाई साहब उत्तर पूर्व में क्या है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होती है? ये भी देख लो। देखो ये हो गई पश्चिम, ये हो गई पूर्व, ये हो गई उत्तर और ये हो गई क्या? दक्षिण। क्या बोला है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो कौन सी दिशा? ये वाली दिशा भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो मृदा कारकों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त जो मृदा कारक होते हैं इन्हें एडेफिक कारक के नाम से भी जाना जाता है। एडेफिक कारक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है भाई। नेक्स्ट बात करें सर कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कौन सा भाग संविधान नागरिकता से संबंधित है?
दोस्त भाग दो जो है ये आपका नागरिकता से भी संबंधित है। नेक्स्ट बात करें कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भाई साहब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष। ये चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 2 की, कि हाल ही में किसने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए I2U2 उप स्तरीय बैठक की मेजबानी करी है। ठीक है, तो भाई साहब किसके द्वारा करी गई है, पहली बात तो दोस्तों ये करी गई है किसके द्वारा, यूएई के द्वारा, सॉरी भाई, यूएई के द्वारा I2U2 की अध्यक्षता करी गई है। अब बात करूं कि सर जो ये I2U2 है ये क्या है, तो भाई साहब I2U2 से मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया इसमें कौन सा देश, इंडिया हो गया, इजराइल, ठीक है, इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, और यूएई हो गया, और एक कौन सा हो गया, यूएसए। तो ये 4 देश है इसमें। ठीक है, I2 मतलब इंडिया और इजराइल, और U2 मतलब यूएई और यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सर यूएई के बारे में, तो भाई साहब यूएई की मतलब संयुक्त अरब अमीरात की इसकी राजधानी क्या है, तो दोस्त राजधानी क्या हो जाएगी, आबू धाबी क्या हो जाएगी इसकी राजधानी। नेक्स्ट अपन बात करें कि सर यहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी, दिरहम क्या हो जाएगी, यहाँ की करेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करूं कि सर यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्त राष्ट्रपति का नाम नोट कर लेना, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये कौन हो गए दोस्त, ये हो गए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। इसके बाद प्रधानमंत्री कौन है, तो भाई साहब मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। ये कौन हो गए दोस्त, ये हो गए यहाँ के क्या वर्तमान में प्रधानमंत्री भाई। ठीक है, तो ये हो गई यूएई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके बाद देखो कि सर यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो भाई साहब अल मिन्हाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है, हिंद शहर कर दिया है। याद रखना अति महत्वपूर्ण है, ये हिंद शहर कर दिया है भाई। ठीक है, इसके बाद देखो कि सर आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो भाई साहब शीर्ष स्थान पर बच्चे कौन रहा है, यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है शीर्ष स्थान पर रहा है भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखो कि संयुक्त अरब अमीरात ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी करी है, तो भाई साहब मेजबानी करी है, और ये मेजबानी जो है ये कहां पर हुई है, ये हुई है कहां पर दोस्त, आबू धाबी के अंदर बच्चे मेजबानी हुई है। नेक्स्ट देखो कि सर 41वें शारजहां अंतरराष्ट्रीय जो पुस्तक मेला हुआ है, तो दोस्त ये जो पुस्तक मेला हुआ है ये कहां पर हुआ है, पहली बात तो यूएई के अंदर ही हुआ है भाई। चलिए इसके बाद देखो मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत कहां से 25 किलो सोने का आयात किया है, तो दोस्त 25 किलो सोने का आयात किया है, और कहां से किया है, यूएई से ही किया है भाई। इसके बाद देखो 22वां विश्व ब्लॉकचेन सम्मेलन शुरू हुआ है, और ये जो 22वां विश्व ब्लॉकचेन सम्मेलन है दोस्त ये कहां से शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है दुबई से। ठीक है, दुबई से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो वापस से आ गई सफलता सीरीज, आपके सफलता की सीरीज आ चुकी है, सफलता सीरीज। और देखो एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में, नौकरी लगने का जो मजा है ना भाई, नौकरी लगने का जो मजा है वो कुंवारपण में ही है भाई, कुंवारेपण में ही है नौकरी लगने का मजा। आज मान लो तुम्हारी शादी नहीं हुई, ठीक है, किसी की हो भी गई है, किसी की नहीं भी हुई है, लेकिन देखो हो गई है वो बात अलग है, लेकिन नहीं हुई है, और आज तुम अगर नौकरी लग जाते हो तो क्या करना है तुमको, दिल्ली पुलिस है, मान लो दिल्ली पुलिस में तुम लग गए भाई, 45,000 रुपए सैलरी है दिल्ली पुलिस की, है ना, 45,000 रुपए सैलरी है। 1 तारीख को टंडे मैसेज आ जाएगा मोबाइल में कि 45,000 रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। फिर उन 45,000 रुपए का देख लो तुम क्या क्या कर सकते हो, बस वही चीज आप देख लेना। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में सब कुछ पैसा है। अब कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी,
लेकिन भाई कटु वचन है, अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सब तुम्हारे हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारा जो सगा भाई है वो भी तुम्हारा नहीं होगा एक। ठीक है, तो आज के टाइम पे भाई पैसा ही सब कुछ है। और किसी ने सही कहा है कि माना कि पैसा सब कुछ नहीं है, कि ठीक है, कि माना कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भाई आज की दुनिया में भगवान से कम भी नहीं है। ठीक है, भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो भाई देखो, जिंदगी में हमेशा इतना वो करो कि तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम अपनी लाइफ और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, अपने बीवी बच्चे हैं, उनकी लाइफ को सिक्योर कर सको, अपने माँ बाप की लाइफ को सिक्योर कर सको, उनके बुढ़ापे को सिक्योर कर सको। तो इसी चीज को ध्यान में रख के आज आज का जो टाइम है बेशकीमती टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि दिल्ली पुलिस का देखो सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा। सब जगह ये सभी जगह ये न्यूज़ है, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है यूट्यूब पे। सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, सितंबर में आएगा तो आप ये सोचो, सितंबर में आएगा तो उसके लगभग 1 महीना तो फॉर्म चलेंगे, है ना, 1 महीना तो फॉर्म चलेंगे। अक्टूबर खत्म हो गया, कम से कम 2.5-3 महीने आपको तैयारी करने के लिए मिलेंगे। तो पेपर कब होगा आपका? पेपर होगा दोस्त लगभग जनवरी के आसपास। ठीक है, जनवरी के आसपास पेपर होगा। अभी आपके पास लगभग 9 से 10 महीने हैं, 9 से 10 महीने हैं। अरे अगर तुम इन दिनों में भी अगर दिल्ली पुलिस नहीं ले सकते ना, तो भाई तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम इन दिनों में अगर दिल्ली पुलिस नहीं ले सकते, इतना टाइम होने के बावजूद भी, क्योंकि पेपर जो है दिसंबर या फिर जनवरी में होगा, जनवरी के आसपास होगा पेपर, और अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। तो सभी चीजें पढ़ डालो, चाहे धीरे धीरे पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही 12-12 घंटे पढ़ो, रोजाना पढ़ो, कंटिन्यूसली पढ़ो। ठीक है, रोजाना पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू रखो किसी भी चीज को। ठीक है, चलिए अब देखो प्रश्न संख्या पहली। ठीक है, बकवास ना करो गुरु जी, आगे आगे कराओ। ठीक है, चलो देखो प्रश्न संख्या पहला देखो कि ई बैंकिंग शब्द में ई जो है ये क्या दर्शाता है? भाई साहब ई जो है ये क्या दर्शाता है? ई दर्शाता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई क्या दर्शाता है दोस्त? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग दर्शाता है क्या? ई। इसके बाद देखो वायु का जो क्वथनांक होता है ये किस पर निर्भर होता है? तो भाई साहब जो वायु का क्वथनांक होता है ये वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर होता है। इसके बाद देखो ओम का नियम क्या कहता है? अति महत्वपूर्ण है दोस्त ये। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है दोस्त विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटा में प्रतिरोध। विभवांतर बटा में क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। ये कहता है ओम का नियम। इसके बाद देखो कैथोड किरणें किसकी किरण है? तो भाई साहब कैथोड जो किरणें हैं ये इलेक्ट्रॉनों की किरण है। किसकी किरण है? इलेक्ट्रॉनों की किरण है भाई। इसके बाद देखिए कि सर मिल्क ऑफ है ये भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो दोस्त मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला भाई। चलिए इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 3 कि सर हाल ही में कहां पर मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश किया गया है? तो भाई साहब रोबोटिक हाथी जो है, पहली बात तो ये पेश किया गया है कहां पर? मंदिरों में अनुष्ठान को पूरा करने के लिए। मतलब जो भी वहां के रीति रिवाज हैं जो हाथी या फिर किसी भी जो कि हाथी द्वारा पूरे होते हैं वो जो है अब इस रोबोटिक हाथी के द्वारा ही पूरे किए जाएंगे। ठीक है, और ये कहां पर किया गया है दोस्त? ये किया गया है कहां पर? केरल राज्य के अंदर। केरल राज्य के अंदर ये किया गया है। ठीक है, याद रखना। अब मैं बात करूं कि सर केरल राज्य के बारे में, तो भाई साहब केरल राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम हो जाएगी क्या केरल राज्य की राजधानी? इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई साहब पिनरई विजयन क्या हो गए यहाँ के वर्तमान में दोस्त
मुख्यमंत्री। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, ये कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए भाई। ये कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में दोस्त, राज्यपाल हो गए। इसके बाद देखो केरल राज्य के बारे में यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी अपने ले लेते हैं, किसकी, केरल राज्य के बारे में। ठीक है, केरल राज्य के बारे में जी बिल्कुल भाई। देखो हाँ, मैं वही तो कहना चाहता हूं भाई। देखो मैंने ये कहा है कि जो पैसा है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे भाई आज के टाइम पर माना कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे दोस्त भगवान से कम भी नहीं है ना। लाइफ में क्या भाई, इतना कर लो कि तुम्हारी बीवी बच्चों की लाइफ सिक्योर हो जाए, तुम्हारे माँ बाप का बुढ़ापा सिक्योर हो जाए, तुम्हारी खुद की लाइफ सिक्योर हो जाए। जरूरी नहीं है कि तुम नौकरी लगो, तो नौकरी नहीं लगता क्या वो कमा नहीं रहा, ये बताओ है क्या। कुछ जरूरी थोड़ी कि तुम दिल्ली पुलिस में नहीं लगोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। क्या पता दिल्ली पुलिस में नहीं लगो और इससे भी ऊंची पोस्ट पे चले जाओ, या फिर तुम्हारे नसीब में सरकारी नौकरी हो ही ना, या फिर तुम्हें कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर दो। कोई जरूरी थोड़ी ना है ना। बस आज, लेकिन आज के टाइम पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आज का जो तुम्हारे पास टाइम है, जितना भी तुम्हारे पास अभी फिलहाल में टाइम है, ये तुम अपनी पढ़ाई पर लगाओ बस। फालतू फालतू यार दोस्त गर्लफ्रेंड वगैरह भाई कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब मोह माया है ना, सब मोह माया है। अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ है तो सभी तुम्हारे पास है। कल ना तुम्हारे पास अगर 1 रुपए भी नहीं होगा तो जो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुमसे बात तक भी नहीं करेगी, है ना, बात तक भी नहीं करेगी। ये कटु वचन है, याद रखना आज के बाद। तो याद रखना कि जिंदगी में पैसा कमाओ और बेशुमार कमाओ। ठीक है, चलिए अब फालतू बातें नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो केरल राज्य की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो भाई साहब केरल राज्य की अगर स्थापना आपसे पूछ ले, केरल राज्य की स्थापना अगर आपसे पूछ ले, तो सर 1 नवंबर 1956 के अंदर केरल राज्य की स्थापना की जाती है। इसके बाद यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी है, 20 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें कितनी है, 141 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं कि सर यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया, नारियल हो गया क्या यहाँ का राजकीय वृक्ष। इसके बाद यहाँ का जो राजकीय फूल है, तो भाई साहब राजकीय फूल कौन सा हो गया, अमलतास हो गया क्या यहाँ का राजकीय फूल। इसके बाद नेक्स्ट बात करूं कि सर यहाँ का जो राजकीय फल है, फल क्या हो गया, कटहल हो गया क्या यहाँ का राजकीय फल। और यहाँ का जो पशु है, पशु कौन सा हो गया दोस्त, भारतीय हाथी, ये हो गया क्या यहाँ का राजकीय पशु। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं कि सर, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं कि सर यहाँ का जो पक्षी है, पक्षी कौन सा हो गया, तो भाई साहब 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो धनेश मिलेगा, और अगर धनेश ना मिले तो दोस्त ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, यह आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट मैं बात करूं कि सर यहाँ की एक राजकीय मछली भी है भाई, राजकीय मछली भी है, ये महत्वपूर्ण है, राजकीय मछली भी है, जिसका नाम क्या है राजकीय मछली का, ग्रीन क्रोमाल्ड, ग्रीन क्रोमाल्ड क्या हो गया, इसका नाम हो गया ग्रीन क्रोमाल्ड, जो है इसका नाम हो गया, ये नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट अपन बात करें कि सर केरल राज्य की भाषा, तो भाई साहब भाषा कौन सी चलती है, मलयालम यहाँ की भाषा चलती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि सर यहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं, श्री ई एम एस नंबूदिरी पाट, ठीक है, श्री ई एम एस नंबूदिरी पाट, ये कौन हो गए दोस्त, यहाँ के प्रथम सीएम। अगर प्रथम राज्यपाल के बारे में आपसे पूछ ले, तो भाई साहब प्रथम राज्यपाल कौन हो गया, प्रथम राज्यपाल का नाम नोट कर लेना, बुरगुला रामकृष्ण राव, बुरगुला रामकृष्ण राव, ये कौन हो गया दोस्त, ये हो गया यहाँ का ये हो गए यहाँ के प्रथम राज्यपाल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं कि सर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात यहाँ पर कर लीजिए कि सर यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है, ये कौन सा हो गया, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम क्या हो गया दोस्त, यहाँ का सबसे बड़ा शहर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या नोट करोगे कि सर इसकी जो सीमा है, केरल राज्य की जो सीमा है, एक तो तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है, तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है, और एक कर्नाटक से भी इसकी सीमा लगती है। तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है और कर्नाटक से भी इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट अपन मैं यहाँ पर बात करूं कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं। केरल राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं, जिसमें लोक नृत्य कौन कौन सा हो गया। पहला लोक नृत्य नोट कर लेना, कथकली। ठीक है, कथकली हो गया। एक हो गया कौन सा, मोहिनी अट्टम। कथकली हो गया, फिर हो गया कौन सा, मोहिनी अट्टम हो गया। फिर एक नोट कर लेना कौन सा, ओडम। ओडम नोट कर लेना। एक नोट करना कौन सा, काली अट्टम। काली अट्टम नोट करना। फिर इसके बाद क्या नोट करोगे, पादयानी। पादयानी ये भी नोट कर लेना, क्या यहाँ का कुछ यहाँ का फेमस है लोक नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर यहाँ की यहाँ पर जो है फसल कटाई के समय एक त्योहार मनाया जाता है। केरल राज्य के अंदर फसल कटाई के समय एक त्योहार मनाया जाता है, और उस त्योहार का क्या नाम है, उस त्योहार का नाम है क्या, ओणम। उस त्योहार का क्या नाम है, ओणम नाम है त्योहार का। इसके बाद जो यहाँ की प्रथम महिला डीजीपी है, केरल राज्य की प्रथम महिला डीजीपी, तो भाई साहब ये कौन थी, आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा थी यहाँ के प्रथम महिला डीजीपी। ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं कि सर केरल राज्य का पुराना नाम क्या था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है भाई कि केरल राज्य का जो पुराना नाम है, पुराना नाम क्या है, तो दोस्त त्रावणकोर। ठीक है, केरल राज्य का जो पुराना नाम है, पुराना नाम क्या था, त्रावणकोर था यहाँ का पुराना नाम। नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर गोड्स ऑफ कंट्री, गोड्स ओन कंट्री। ठीक है, गोड्स ओन कंट्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्त केरल राज्य को जाना जाता है क्या, गोड्स ओन कंट्री के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर यहाँ की सबसे, देखो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्त, अन्नामुडी चोटी। अन्नामुडी चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है भाई। इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि सर यहाँ का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कौन सा लगता है दोस्त, कोच्चि हाई कोर्ट लगता है। और कोच्चि कहाँ पड़ता है, केरल राज्य के अंदर पड़ता है क्या, कोच्चि। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात कर लेते हैं अगले पन्ने पर। देखो नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क भी है। ठीक है, यहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क भी हैं, जिसमें पहला कौन सा हो गया, एराविकुलम नेशनल पार्क। कौन सा हो गया दोस्त, एराविकुलम नेशनल पार्क हो गया। इसके बाद एक नोट कर लेना कौन सा, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद क्या नोट करोगे, कुमारकोरम नेशनल पार्क, कुमारकोरम नेशनल पार्क। इसके बाद कौन सा नोट करोगे, एक नोट कर लेना पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क, और एक नोट करना क्या, इडुक्की नेशनल पार्क। ठीक है, ये हो गए क्या, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे भी हैं, और हवाई अड्डों से एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, हवाई अड्डे हैं, जिसमें पहला हवाई अड्डा नोट कर लेना कौन सा है दोस्त, त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नोट कर लेना कौन सा, कोचीन हवाई अड्डा। इसके बाद कौन सा हो गया, कालीकट हवाई अड्डा। ठीक है, कालीकट हवाई अड्डा हो गया। और एक नोट कर लेना कौन सा, कन्नूर हवाई अड्डा भाई, कन्नूर हवाई अड्डा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बांध भी हैं भाई, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण बांध भी हैं, बांधों से भी प्रश्न पूछ लेता है। पहला बांध कौन सा हो गया, इडुक्की, इडुक्की बांध हो गया। और नेक्स्ट कौन सा हो गया, मुल्ला पेरियार। इडुक्की बांध हो गया और मुल्ला पेरियार बांध हो गया। ये जो दोनों बांध हैं, ये अगर पूछ ले कि किस नदी पर है, तो भाई साहब पेरियार नदी पर, पेरियार नदी पर है। इसके बाद एक बांध कौन सा हो गया, एक हो गया चिमनी बांध, चिमनी बांध। और जो चिमनी बांध है
ये दोस्त चिमनी नदी पर ही ये मौजूद है। चिमनी नदी पर ही ये बात जो है ये मौजूद है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और यहाँ पर नोट कर लेना। क्या नोट करोगे कि सर यहाँ के कुछ पर्यटक स्थल भी है। अरे नौकरी लगने के बाद घूमने तो जाएंगे ना, इतने सालों से गए नहीं। तो भाई साहब शुरुआत कहां से करेंगे? पद्मनाभ स्वामी मंदिर से। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जाएंगे कहाँ? पद्मनाभ स्वामी मंदिर। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? शबरीमाला मंदिर। ठीक है, इसके बाद कहां पर जाएंगे? कलामंडलम जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर एक लास्ट पॉइंट और नोट कर लेना कि सर यहाँ के कुछ फेमस बंदरगाह भी हैं, अति महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अति महत्वपूर्ण बंदरगाह है यहाँ के, जिसमें से पहला बंदरगाह कौन सा हो गया? पहला बंदरगाह हो गया कौन सा? कोचिन बंदरगाह। और दूसरा बंदरगाह कौन सा हो गया? कोचिन बंदरगाह हो गया पहला। इसके बाद नेक्स्ट नोट कर लेना कोझिकोड हो गया। ठीक है, तो भाई साहब दो यहाँ के फेमस जो है बंदरगाह हैं। तो दोस्त ये जानकारी जो है आप नोट कर लीजिए। ये जानकारी जो है आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टाइम बात करूं कि सर मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला जो पहला राज्य बना है, तो भाई साहब पहला राज्य कौन सा बना है? ये पहला राज्य बना है कौन सा? केरल। पहला राज्य कौन सा बना है दोस्त? केरल राज्य बन चुका है। इसके बाद क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला जो पहला हाईकोर्ट बना है, भाई साहब पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? केरल का हाईकोर्ट। ठीक है, केरल का हाईकोर्ट बना है पहला। इसके बाद राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 ये किसने जीती है? तो दोस्त ये जीती है किसके द्वारा? केरल के द्वारा ही ये जीती गई है भाई। केरल के द्वारा ही ये जीती गई है। चलिए, इसके बाद सफलता सीरीज के अंदर देखो क्या कह रहा है कि पोलियो क्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त ये कि पोलियो क्या है। तो दोस्त जो पोलियो है, पोलियो एक प्रकार का विषाणु है। ठीक है, पोलियो जो है एक प्रकार का क्या है? विषाणु है भाई। इसके बाद रक्त के थक्के को जमने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्त रक्त स्कंदन कहा जाता है। रक्त स्कंदन कहा जाता है। ठीक है, रक्त स्कंदन कहा जाता है। और जो रक्त का थक्का बनता है ये कौन से विटामिन के कारण बनता है? विटामिन के। प्रश्न संख्या 3 देखो, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है, जो रक्त का कलर होता है ये रेड क्यों होता है? दोस्त ये होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है भाई। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 4 कि कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल और ले जाने में आसान होता है? देखो पोर्टेबल मतलब उसको फोल्ड कर लेना या फिर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना। तो भाई साहब कौन सा होता है? लैपटॉप होता है। इसके बाद देखो कि सर डीवीडी क्या है? तो भाई साहब डीवीडी क्या है? डीवीडी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फुल फॉर्म पूछ रहा है इसकी, क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये हो गई क्या इसकी फुल फॉर्म? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। चलिए, इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 4 कि हाल ही में किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है? तो दोस्त ये किसने जीता है? पहली बात तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। कौन सी बार जीता है? 6वीं बार। ठीक है, कौन सी बार जीता है? 6वीं बार जीत लिया है। अगर मैं बात करूं यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो भाई साहब राजधानी क्या हो गई? कैनबरा हो गई यहाँ की क्या दोस्त? राजधानी। अगर यहाँ की करेंसी के बारे में पूछे दोस्त, डॉलर हो गई क्या यहाँ की करेंसी। और अगर यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ ले तो प्रधानमंत्री कौन हो गए? एंथनी अल्बानीज क्या हो गए दोस्त? यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें नोट कर लेना कि देखो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा नगर है कौन सा है? सबसे बड़ा नगर यहाँ का है दोस्त सिडनी हो गया यहाँ का सबसे बड़ा नगर। अगर यहाँ के संविधान की अगर बात करूं तो भाई साहब संविधान कब बना था? तो संविधान कब बना था? 1 जनवरी
सन 1901 के अंदर बना था। नेक्स्ट हम बात करूं कि सर यहाँ पर कुछ सोने की खान भी हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है एक तो कालंगी व कूलगार्डी, कालंगी व कूलगार्डी, ये है सोने की खान। नेक्स्ट बात करूं कि सर यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इन मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, एबोरिजिन्स, ठीक है, एबोरिजिन्स कहा जाता है मूल निवासियों को, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया के बारे में जिन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर जासूसी चिंताओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया अपने कार्यालयों से क्या हटवाएगा। भाई साहब देखो, कार्यालय से हटवा रहे क्या, चीनी कैमरे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को विश्वास नहीं है छोटी छोटी आंखें वालों पे। क्यों? क्योंकि कैमरे से भी वो सब कुछ कर सकता है। कार्यालयों से क्या हटवा रहा है, चीनी कैमरे हटवा रहा है। नेक्स्ट बात करें कि सर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी में किसकी तस्वीरें हटाने की घोषणा करी है। तो भाई साहब किसकी, जो ब्रिटिश राजशाही है, कौन, ब्रिटिश राजशाही, इनकी तस्वीरें हटाने की घोषणा कर दी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की किस महिला क्रिकेटर ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण कर दिया। तो भाई साहब किसने किया है अनावरण खुद अपनी मूर्ति का, बेलिंडा क्लार्क ने। किसने किया है, बेलिंडा क्लार्क ने किया है भाई। नेक्स्ट बात करें सर कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है, और ये जो प्रधानमंत्री पुरस्कार है ये किसे मिला है दोस्त, ये मिला है किसे, वीना नायर को, वीना नायर को दिया गया है भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो सफलता सीरीज के अंदर कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भाई साहब जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 के अंदर ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करें तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, स्टैटिक का प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली, राज्य दर्शन में बता चुका हूं आपको ये चीजें, हिमा कोहली हो गई। नेक्स्ट देखो प्याज में लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है। भाई साहब प्याज अपने को लाल लाल दिखाई देती है, किसकी वजह से दिखाई देती है, एंथोसाइनिन की वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से तो प्याज में जो है लाल रंग मौजूद होता है। नेक्स्ट बात करें सर पम्बन द्वीप मौजूद है, और ये पम्बन द्वीप कहां पर मौजूद है, तमिलनाडु के अंदर ये मौजूद है भाई, तमिलनाडु के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट बात करें सर कि ऋषिकुल्या नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। तो ऋषिकुल्या नदी है ये ओडिशा राज्य से प्रवाहित होकर गुजरती है भाई, ओडिशा राज्य को क्रॉस करते हुए ये गुजरती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें प्रश्न संख्या 5 की कि सर हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर कहां पर आयोजित किया है। जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय ने पहली बात तो अपना पहला चिंतन शिविर आयोजन करा है कहां पर, असम के अंदर, असम के अंदर पहला चिंतन शिविर आयोजित किया है। बात करूं मैं यहां पर असम की, तो भाई साहब राजधानी क्या हो गई, दिसपुर हो गई यहाँ की क्या वर्तमान में राजधानी। मुख्यमंत्री कौन हो गए, हिमंत बिस्वा शर्मा, हिमंत बिस्वा शर्मा, ये क्या हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। अगर राज्यपाल के बारे में आपसे पूछे तो भाई साहब राज्यपाल अभी हाल ही में बने हैं कौन, गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया बने हैं अभी हाल ही में। कहाँ के, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी के स्थान पर। यहाँ पर बात करें गुजरात, ये असम के बारे में, असम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्या पता प्रश्न पूछ ले अपने से, है ना, क्या पता प्रश्न पूछ भी सकता है। चलो बात करते हैं असम की। तो भाई साहब देखो स्थापना कब होती है, स्थापना कब होती है, बना कब था, 26 जनवरी सन 1950 के अंदर। असम का सबसे बड़ा शहर, अगर असम का सबसे बड़ा शहर आपसे पूछ ले तो दोस्त गुवाहाटी हो गया क्या असम का सबसे बड़ा शहर। इसके बाद नेक्स्ट का बात करोगे कि सर यहाँ के जो प्रथम सीएम है गोपीनाथ बारदोलाई, प्रथम सीएम कौन थे, गोपीनाथ बारदोलाई हो गए क्या यहाँ के प्रथम सीएम। प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन है, रॉबर्ट नील रिड, रॉबर्ट नील रिड, ये क्या हो गए दोस्त यहाँ के प्रथम राज्यपाल। यहाँ का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कौन सा लगता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट,
हाई कोर्ट कौन सा लगता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ के जो जिले हैं, टोटल कितने जिले हैं? 35 यहाँ पर जिले हैं। या अगर विधानसभा की सीटों के बारे में आपसे पूछे तो 126 हो गई क्या विधानसभा की सीटें, और अगर लोकसभा की सीटों के बारे में पूछे तो 14, और राज्यसभा की सीटों के बारे में पूछे तो 7। ये जानकारी एक बार नोट करिए। इसके बाद और क्या जानकारी बताएं आपको? इसके बाद देखो, इसके बाद देखिए और क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ का जो राजकीय फूल है, असम का जो राजकीय फूल है, फूल कौन सा हो गया दोस्त? द्रौपदी माला। फूल कौन सा हो गया? द्रौपदी माला हो गया यहाँ का राजकीय फूल। अगर नेक्स्ट बात करें कि सर यहाँ का जो राजकीय पशु है, राजकीय पशु कौन सा हो गया? एक सींग का गेंडा। एक सींग का गेंडा हो गया क्या यहाँ का राजकीय पशु। इसके बाद क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ का जो राजकीय पेड़ है, पेड़ कौन सा हो गया? होलोंग हो गया यहाँ का क्या राजकीय पेड़। अगर पक्षी अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब श्वेत कंठ का काठ बतख, श्वेत कंठ का जो काठ बतख है, श्वेत कंठ का काठ बतख जो है यहाँ का पक्षी हो गया। नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ की भाषा कौन कौन सी चलती है, तो भाई साहब असम की एक तो असमिया भाषा हो गई, असमिया हो गई, बोडो भाषा हो गई, और बंगाली। असमिया, बोडो और बंगाली ये भाषा यहाँ पर चलती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ के कुछ फेमस लोक नृत्य भी है, ठीक है, यहाँ के कुछ फेमस लोक नृत्य भी हैं, जिसमें लोक नृत्य कौन कौन से हैं दोस्त? लोक नृत्य नोट कर लेना, बिहू लोक नृत्य हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नोट कर लेना महाराष्ट्र लोक नृत्य हो गया। एक नोट करना क्या? किलगोथा लोक नृत्य। इसके बाद क्या नोट करोगे? किलगोथा के बाद अंकिया नाट। किलगोथा के बाद नोट कर लेना क्या? अंकिया नाट लोक नृत्य। इसके बाद एक नोट कर लेना क्या? बिछुआ लोक नृत्य। बिछुआ के बाद नोट करना क्या? राखल हो गया। फिर हो गया क्या? लीला हो गया। एक नोट कर लेना क्या? बगुरुम्मा। एक हो गया क्या दोस्त? बगुरुम्मा लोक नृत्य। और एक लास्ट नोट कर लेना क्या? नट पूजा लोक नृत्य। ये कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य है कहाँ के? असम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य। इसके बाद एक यहां पर नोट करना क्या कि सर यहाँ के कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। यहाँ के कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिनमें पहला नोट कर लेना कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नेमरी एक हो गया कौन सा? नेमरी राष्ट्रीय उद्यान। और एक नोट कर लेना कौन सा? डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद कौन सा नोट करोगे? एक नोट कर लेना राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। और एक नोट कर लेना क्या? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। और एक नोट करना क्या? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई साहब ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जिनके बारे में आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखो कि असम का जो नया डीजीपी है, नया डीजीपी के कौन बना है दोस्त? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बना है असम का नया डीजीपी। इसके बाद मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? असम सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, याद रखना। इसके बाद सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है, और यह विधेयक को मंजूरी दी है किसने? असम के मंत्रिमंडल के द्वारा। असम के मंत्रिमंडल के द्वारा विधेयक को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट बात करें सर कि पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का जो उद्घाटन है, उद्घाटन कहां पर हुआ है? पहली बात तो ये हुआ है सिलचर के अंदर। नेक्स्ट बात करें बाजरा मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? असम के सीएम के द्वारा बाजरा मिशन की जो है शुरुआत की गई है। नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज में कि एम नेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण पुस्तक है एम नेस्टी पुस्तक। इसके लेखक कौन है दोस्त? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा कौन हो गए इस पुस्तक के
लेखक हो गए भाई। इसके बाद सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध जो है ये कहां पर है? ये दोस्त गुजरात में है। और गुजरात में किस नदी पर है अगर पूछे तो भाई साहब नर्मदा नदी पर ये मौजूद है, नर्मदा नदी पर ये मौजूद है। इसके बाद कोशिका की खोज की थी भाई साहब, कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और कब करी थी? 1665 के अंदर, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? भाई साहब गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री किसने नियुक्त करा था? दोस्त नसीरुद्दीन महमूद ने, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके बाद देखो कि मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? तो मूत्र का पीला रंग होता है, ये किसकी वजह से होता है? यूरोबिलिन की वजह से। यूरोबिलिन नामक एक केमिकल होता है जो अपने शरीर में होता है, उसी की वजह से जो मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 कि हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा खोल दी है? तो भाई साहब तोरखम सीमा खोल दी है। और ये किस देश से लगी है? ये लगी है नेपाल से, ठीक है, नेपाल से ये सीमा लगी हुई है, ठीक है। नहीं, आवाजाही के लिए किस देश से लगी तोरखम सीमा वो कर दी है दोस्त, ये किसके द्वारा करी गई है? बिल्कुल ये करी गई है दोस्त अफगानिस्तान से, ठीक है, अफगानिस्तान से जो सीमा है वो सीमा लगी हुई थी और वो खोल दी है। बात करूं अगर मैं यहां पर अफगानिस्तान की, तो भाई साहब अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो गई? काबुल हो गई यहाँ की राजधानी। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ की वर्तमान में करेंसी कौन सी है? दोस्त अफगानी यहाँ की करेंसी हो गई। अगर यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति आपसे पूछे दोस्त राष्ट्रपति कौन हो गए? राष्ट्रपति हो गए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ये हो गए क्या यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें कि सर FATF ने किसे 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो दोस्त 4 साल बाद हटाया है, किसे हटा दिया है ग्रे लिस्ट से? दोस्त नल्ले पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान को हटा दिया है। नेक्स्ट अपन बात करें कि सर सितारा ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया है। और ये किसे सम्मानित किया गया है दोस्त? बाबर आजम को, ठीक है, बाबर आजम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करें सर क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और ये किसे नियुक्त किया गया है दोस्त? ये नियुक्त किया गया है किसे? पाकिस्तान की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को, पाकिस्तान की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल को, जिनका नाम क्या है? आसिफ गफूर, आसिफ गफूर है इनका नाम, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज यहां पर और नोट कर लेना कि देखो अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? पूछ सकता है, पूछा भी जा चुका है। संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। संसद को क्या कहा जाएगा? नेशनल असेंबली और शोरा, नेशनल असेंबली शोरा, ठीक है। और अफगानिस्तान में जो है मुस्लिम धर्म के लोग अधिकतर रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज के बारे में। तो देखो पाथवे टू गोट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? पाथवे टू गोट पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी हैं इस पुस्तक के लेखक भाई। नेक्स्ट बात करें सर कि एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो भाई साहब कितने मठ और मंदिर हैं एलोरा की गुफाओं में? 34 मठ और मंदिर हैं। और जो एलोरा की गुफा है ये कहां पर है दोस्त? ये है कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट देखो पुआनचेई कहां की पारंपरिक पोशाक है? जो पुआनचेई है ये दोस्त मिजोरम की पारंपरिक पोशाक है, कहां की? मिजोरम की। नेक्स्ट देखो संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था दोस्त 1855 से और 56 तक। नेक्स्ट देखो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भाई साहब कार्यकाल या तो 6 वर्ष तक होगा या फिर उसकी आयु 65 वर्ष तक, इनमें से जो भी पहले हो वो माना जाएगा।
चलिए इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 7 कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो भाई तो दोस्त कहां पर किया गया है उद्घाटन, नोट करना। उद्घाटन कहां पर किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। तो दोस्त उद्घाटन की अगर बात करें तो देखो उद्घाटन तो पहली बात कहां पर हुआ है, सिक्किम राज्य के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। और ये जो सीपीए है, सीपीए का मतलब क्या है, सीपीए का मतलब है दोस्त कॉमनवेल्थ पी से क्या हो गया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ये हो गया सीपीए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करूं सर सिक्किम राज्य के बारे में, तो भाई साहब गंगटोक यहाँ की राजधानी क्या हो गई, गंगटोक हो गई क्या यहाँ की राजधानी। मुख्यमंत्री के बारे में अगर आपसे पूछे तो दोस्त प्रेम सिंह तमांग क्या हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हो गए। अगर राज्यपाल के बारे में आपसे पूछे तो दोस्त गंगा प्रसाद क्या हो गया यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। ये भी आप नोट डाउन एक बार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं यहां पर कि सर सिक्किम राज्य के बारे में, यहां पर अगर मैं सिक्किम राज्य के बारे में आपसे पूछूं, यहां पर नोट कर लीजिए दोस्त, सिक्किम राज्य के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं अपन। सिक्किम राज्य के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहली चर्चा क्या करेंगे पहली चर्चा अपन करेंगे कि सर जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य की स्थापना कब होती है, सिक्किम राज्य बना कब था, 16 मई सन 1975 के अंदर सिक्किम राज्य बन चुका था। नेक्स्ट बात करें कि सर यहाँ का जो राजकीय पशु है लाल पांडा, राजकीय पशु कौन सा हो गया, लाल पांडा हो गया क्या यहाँ का राजकीय पशु। अगर यहाँ का राजकीय फूल आपसे पूछे कि भाई साहब जो राजकीय फूल है, फूल कौन सा हो गया दोस्त, फूल हो गया नोबाइल ऑर्चिड हो गया क्या यहाँ का राजकीय फूल। अगर पेड़ के बारे में आपसे पूछे कि सर यहाँ का राजकीय पेड़ कौन सा है, तो दोस्त रोडोडेंड्रॉन क्या हो गया यहाँ का राजकीय पेड़ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि सर यहाँ का जो राजकीय पक्षी है, पक्षी कौन सा हो गया, ब्लड फीजेंट क्या हो गया यहाँ का राजकीय पक्षी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं कि सर यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं, ठीक है, सिक्किम राज्य की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं जिनके बारे में नोट कर लेना। पहली नदी कौन सी है, एक तो होगी कौन सी, तीस्ता नदी हो गई। फिर एक नोट कर लेना कौन सी, एक है रंगीता, तीस्ता हो गई, रंगीता हो गई। फिर एक नोट कर लेना कौन सी, तालुंग नदी हो गई। फिर एक नोट कर लेना कौन सा, रोंगनी नदी हो गई। और एक हो गई कौन सी, छू नदी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं कि सर सिक्किम राज्य की जो सीमा है, सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो भाई साहब एक तो लगती है पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, नेपाल से इसकी सीमा लगती है, चीन से इसकी सीमा लगती है, तिब्बत से भी इसकी सीमा लगती है, और भूटान से भी इसकी सीमा लगती है भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं कि सर यहाँ के जो प्रथम सीएम है, प्रथम सीएम कौन है, तो श्री काजी जी, ठीक है, श्री काजी जी ये हो गए क्या यहाँ के प्रथम सीएम। अगर सीएम पूछ सकता है तो प्रथम राज्यपाल क्यों नहीं पूछ सकता, तो श्री बीबी लाल क्या हो गए यहाँ के प्रथम राज्यपाल। इसके बाद क्या नोट करोगे कि सर यहाँ के कुछ फेमस पर्यटन स्थल भी हैं, यहाँ के कुछ फेमस पर्यटन स्थल भी हैं जिनके बारे में नोट कर लेना। ये कौन सा हो गया, ताशीदिंग, ये एक जगह है कहां पर, सिक्किम राज्य के अंदर। इसके बाद क्या नोट करोगे, युकसोम नामक जगह है कहां पर, सिक्किम राज्य के अंदर। और एक क्या नोट करोगे सर, फोडोंग, ये जगह है कहां पर, सिक्किम राज्य के अंदर भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्या नोट करोगे कि सर यहाँ के कुछ फेमस लोक नृत्य भी है, ठीक है, यहाँ के कुछ फेमस लोक नृत्य भी हैं। लोक नृत्यों के बारे में भी प्रश्न आपसे पूछता है
जिसमें पहला लोक नृत्य कौन सा हो गया, एक हो गया कौन सा, सांग, एक हो गया सांग, एक हो गया डांस, ठीक है, सांग हो गया, डांस हो गया, फिर एक नोट कर लेना छठी डांस, डांस अलग है और छठी डांस अलग है, और एक नोट करना क्या, रासलीला, रासलीला नोट कर लेना। ये हो गए यहाँ के कुछ क्या महत्वपूर्ण लोक नृत्य भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या नोट करेंगे कि सर यहाँ की जो राज्यसभा की सीटें हैं, एक यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं, और जो लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हो गई, ये भी हो गई कितनी, एक। इसके बाद एक पॉइंट यहां पर ऐसे नोट करना कि सर जो मेरो रुख मेरी संतति, मेरो रुख मेरी संतति, ये किसके द्वारा शुरू करी गई है, तो दोस्त ये शुरू करी गई है सिक्किम के सीएम के द्वारा, सिक्किम के सीएम के द्वारा। और यहां पर एक अम्मा बहिनी योजना भी शुरू करी गई है, यहां पर नोट कर लीजिए, क्या शुरू करी गई है, अम्मा बहिनी योजना भी शुरू की गई है, कहां पर, सिक्किम सिक्किम राज्य के अंदर भाई, अम्मा बहिनी योजना भी शुरू करी गई है सिक्किम राज्य के अंदर। इतनी रामायण आप एक बार छाप लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं सफलता सीरीज के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं यहां पर दोस्त सफलता सीरीज के अंदर। तो देखो प्रश्न संख्या पहला क्या कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है, तो भाई साहब धन विधेयकों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 110 संबंधित है। नेक्स्ट बात करें संविधान सभा के गठन का आधार क्या था, तो भाई साहब आधार क्या था, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना था इसका आधार। और ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी ये शुरू कब हुई थी, कब लाई गई थी, 1946 के अंदर। नेक्स्ट देखो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है, तो दोस्त जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है दोस्त, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पर मौजूद है, उत्तराखंड राज्य के अंदर ये मौजूद है। इसके बाद रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो भाई साहब रेड क्लिफ रेखा जो है किन देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय ये सीमा है भाई। नेक्स्ट बात करें समुद्री का मुख्य कारण, समुद्री का मुख्य कारण क्या है, समुद्री नहीं है दोस्त, ये है समुद्र में भूकंप का, समुद्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है, भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है, समुद्र तल से भूकंप आने का जो मुख्य कारण है समुद्र तल से भूकंप, समुद्र तल से भूकंप है। समुद्री, अच्छा समुद्री का मुख्य कारण क्या है, सही है ये, समुद्री का मुख्य कारण क्या होता है, समुद्री तल से भूकंप जब आता है ये होता है क्या इसका मुख्य कारण भाई। भाई हिमांशु सर बढ़िया है ना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें सर प्रश्न संख्या 8 के बारे में, ठीक है, प्रश्न संख्या 8 के बारे में अब अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखो क्या बात करेंगे कि सर हाल ही में फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है, तो भाई साहब किसे नियुक्त किया है, ये नियुक्त किया गया है किसे, शैलेश पाठक को, शैलेश पाठक को नियुक्त करा है किसने, फिक्की ने नियुक्त किया है। अगर मैं बात करूं यहां पर फिक्की की तो नोट करना दोस्त, फिक्की की अगर मैं यहां पर बात करूं तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, फुल फॉर्म नोट कर लेना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर ये जो फिक्की है, फिक्की की स्थापना कब होती है, 1927 के अंदर फिक्की की स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर फिक्की का मुख्यालय मौजूद है। अध्यक्ष पूछ ले तो भाई साहब संजीव मेहता कौन हो गए, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो गए, ठीक है। बात करूं मैं अगर आरसी रिन की, तो दोस्त कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया था आरसी रिन के बारे में, दोस्त डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस नियुक्त करे गए हैं। ये क्या नियुक्त करे गए हैं, डायरेक्टर जनरल
क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस नियुक्त किए गए हैं, एश्योरेंस नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ के देखो राजेश राय के बारे में, तो भाई साहब राजेश राय ये कौन है? तो दोस्त ये है भारतीय टेलीफोन उद्योग के सीएमडी, भारतीय टेलीफोन उद्योग के जो सीएमडी हैं ये कौन है? राजेश राय। इसके बाद राजीव रघुवंशी के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब भारत के नए ड्रग कंट्रोलर हैं ये, भारत के नए जो ड्रग कंट्रोलर हैं, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर कौन बने हैं? राजीव रघुवंशी नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सफलता सीरीज के अंदर कि सर धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो भाई साहब धनवानों का जो राजकुमार है ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या टाइप करोगे कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चंदावर का युद्ध, अगर मैं चंदावर के युद्ध के बारे में आपसे पूछूं तो दोस्त 1994 के अंदर चंदावर का युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है? एक तरफ होता है गोरी और दूसरी तरफ कौन होता है? जयचंद। एक तरफ होता है गोरी, दूसरी तरफ होता है जयचंद, जिसमें गोरी की विजय होती है। ठीक है, गोरी की इसमें विजय होती है। नेक्स्ट, विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? जो विरूपाक्ष मंदिर है ये दोस्त चालुक्यों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चालुक्यों के द्वारा बनवाया गया था क्या? विरूपाक्ष मंदिर। और कब बनवाया गया था? 740 ईस्वी के अंदर, 740 ईस्वी के अंदर बनवाया गया था। और जो विरूपाक्ष मंदिर है, अगर विरूपाक्ष मंदिर के बारे में आपसे पूछे तो दोस्त ये कहां पर मौजूद है? कर्नाटक के अंदर ये मौजूद है भाई। इसके बाद किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? मतलब किस देश से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? दोस्त राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो दी गई है? तो दोस्त ये जो प्रक्रिया है ये आर्टिकल 61 के तहत दी गई है भाई, आर्टिकल 61 के तहत। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 कि हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो दोस्त जो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है ये किसके द्वारा जीती गई है? पहली बात तो ये जीती गई है दोस्त मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा जीती गई है, मध्य प्रदेश के द्वारा ही जीती गई है। और किसे हराकर जीता है? महाराष्ट्र को हराकर जीती है, महाराष्ट्र को हराकर जीती है। नेक्स्ट बात करूं मैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो भाई साहब राजधानी क्या हो गई यहाँ की? भोपाल हो गई यहाँ की क्या राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान हो गए कौन? यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल कौन हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सर यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में, तो दोस्त कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं वो एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए मध्य प्रदेश के बारे में। देखो गठन कब होता है? तो दोस्त 1 नवंबर 1956 के अंदर इसका गठन होता है। अगर वृक्ष आपसे पूछ ले भाई साहब राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया? बरगद हो गया क्या यहाँ का राजकीय वृक्ष। ठीक है, अगर लोकसभा की सीटों के बारे में आपसे पूछे दोस्त 29 यहाँ की लोकसभा की सीटें हो गई, 11 यहाँ की राज्यसभा की सीटें हो गई, 230 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ के कुछ फेमस लोक नृत्य हैं, यहाँ के कुछ फेमस लोक नृत्य हैं जिनमें कौन सा लोक नृत्य हो गया? पहला एक तो हो गया बधाई नृत्य। ठीक है, बधाई नृत्य होता है। एक होता है यहाँ पर सैला नृत्य होता है। एक होता है चटकोरा, एक होता है कौन सा? चटकोरा। एक होता है कौन सा? रीना नृत्य होता है। एक होता है कौन सा? विलमा नृत्य होता है। एक होता है भगोरिया नृत्य होता है। एक होता है मटकी नृत्य होता है। एक होता है कौन सा? लहंगी नृत्य होता है। एक होता है परधोनी लोक नृत्य हो गया। और लास्ट नोट कर लेना कौन सा?
कानड़ा लोक नृत्य। ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य है कहाँ के? मध्य प्रदेश के। इसके बाद नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क भाई साहब काफी महत्वपूर्ण है यहाँ के, जिसमें पहला नेशनल पार्क कौन सा हो गया? संजय दुबरी नेशनल पार्क, संजय दुबरी नेशनल पार्क। इसके बाद माधव नेशनल पार्क। एक हो गया कौन सा? वन विहार। ये कौन सा है यहाँ पर? वन विहार। एक हो गया कौन सा? फोसिल नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क हो गया। एक हो गया कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। एक नोट कर लेना बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। एक नोट कर लेना पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और एक नोट कर लेना कुरना पालमपुर, कुरना पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखो मैं आपको इतना लिखवा दूंगा, इतनी जानकारी दे दूंगा कि तुम्हारी कॉपियां भर जाएंगी। ठीक है, तुम्हारी कॉपियां भर जाएंगी, हाथ थक जाएगा। लेकिन देखो औकात तुम्हारी होनी चाहिए याद करने की। ठीक है, इससे भी ज्यादा करवा सकता हूं, बहुत करवा सकता हूं स्टैटिक में तो। ठीक है, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, तुम कितना याद कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। और भाई याद कैसे होगा? देखो मैं चाहूं तो ये जो जितनी जानकारियां हैं मैं यहाँ पर टाइप करवा के भी ला सकता हूं। काफी टीम बैठी हुई है, मैं यहाँ पे टाइप करवा के भी ला सकता हूं कि मुझे तो ये टाइप कर दो और मैं जाके ऐसे ऐसे पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों लिखता हूं? क्योंकि भाई साहब लिखने से याद होता है। ठीक है, लिखने से याद होता है, ये बात 100% याद रखना आप। और जब यार मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर सकता हूं, यही चीजें मैं रोजाना बताता हूं, क्योंकि रोजाना कोई ना कोई राज्य आता है। कभी मध्य प्रदेश आ गया, कभी राजस्थान आ गया, कभी पंजाब आ जाएगा, कभी कोई राज्य आ जाएगा। तो हर राज्य के बारे में रोजाना लिखता हूं। ठीक है, हर राज्य के बारे में लिखता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें सिलेक्शन दिलवाना है। और सिलेक्शन कैसे होगा? इसी प्रकार से सिलेक्शन होगा। अगर तुम भी पेन कॉपी उठा के अगर उसमें लिख के अगर देखोगे तो भाई साहब तुम्हें याद होगा, 101% याद हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर सकता हूं तो तुम खुद के लिए तो मेहनत कर ही सकते हो दोस्त, है ना। चलिए इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखो डोज के अंदर देखो कि खजुराहो नरिये महोत्सव का, खजुराहो नृत्य, नरिये नहीं है नृत्य, खजुराहो नृत्य महोत्सव का जो 49वां संस्करण है, 49वां जो संस्करण है, इसका आयोजन कहां पर हो रहा है दोस्त? आयोजन कहां पर हुआ है इसका? मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया? इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया? जगदीशपुर कर दिया है। नेक्स्ट देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो 5वां संस्करण है, 5वां संस्करण कहां पर आयोजित होगा? मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित होगा। लाडली बहना योजना की घोषणा करी है, और ये घोषणा एमपी के सीएम के द्वारा घोषणा करी गई है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना ये शुरू करी गई है, किसके द्वारा? एमपी सरकार के द्वारा शुरू करी गई है, एमपी सरकार के द्वारा शुरू करी गई है भाई। इसके बाद देखो सफलता सीरीज के अंदर कि संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई, मतलब आपातकाल जो है कितने होते हैं। अब देखो टोटल तीन आपातकाल होते हैं संविधान के अंदर। कौन कौन सा? एक तो होता है कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा कौन सा? राजकीय आपातकाल, तीसरा कौन सा? वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है 352 में होता है, राजकीय आपातकाल 354 में होता है, और जो वित्तीय आपातकाल है ये होता है 360 के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है इसमें कि आपातकाल के बारे में पूछा है। तो भाई साहब बता दिया है 3 प्रकार के आपातकाल है। एक होता है 352 के अंदर, एक होता है 354 के अंदर, और एक होता है 360 के अंदर। 352 के अंदर कौन सा हो गया? राष्ट्रीय आपातकाल। 354 के अंदर कौन सा हो गया? राजकीय आपातकाल। और 360 के अंदर कौन सा हो गया? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, तीनों में से कोई ना कोई एक घुमा फिरा कर पूछ लेगा। इसके बाद देखो कि 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्ती कि संविधान सभा का जो सुझाव है, ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ये सुझाव दिया गया था दोस्त M.N. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? M.N. रॉय के द्वारा सुझाव दिया गया था। कब? 1935 के अंदर। नेक्स्ट देखो, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, अति महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है,
कौन थी दोस्त? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी प्रथम महिला। और कब दिया गया था? 1971 के अंदर इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये किसने लिखी है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक? दोस्त ये किसके द्वारा लिखी गई है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट, स्वतंत्र अवध वंश की नींव किसने रखी है? तो भाई साहब स्वतंत्र अवध वंश की जो नींव है ये किसने रखी थी? ये रखी थी दोस्त सादत खां के द्वारा। किसके द्वारा? सादत खां के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, बिल्कुल भाई हिमांशु जी हेनसांग, बिल्कुल राइट आंसर आपका ना। चलिए देखो आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है? ड्रेस देखकर अंदाजा लगाइए कि किसने जीती होगी। तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है ये। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है क्या? आईसीसी महिला टी20 विश्व जो विश्व ट्रॉफी है। और कितनी बार जीत ली है? ये 6ठी बार जीती है भाई, 6ठी बार जीती है। और कहां पर जीती है दोस्त? ये जीती है कहां पर? केप टाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। केप टाउन के न्यूलैंड्स जो क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, इस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर इन्होंने जीती है। और अगर ये पूछ ले कि किसे हराकर जीती है तो दोस्त दक्षिण अफ्रीका को हराकर, दक्षिण अफ्रीका को 9 रनों से हराकर जीत ली है। नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ पर आपसे क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ की राजधानी कैनबरा हो गई क्या यहाँ की वर्तमान में राजधानी? अगर यहाँ के वर्तमान में पीएम आपसे पूछे तो दोस्त एंथोनी अल्बानीज, एंथोनी अल्बानीज क्या हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में पीएम हो गए। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है कि एक चीज यहाँ पर नई नोट करना कि सर यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के जो मोनार्च हैं, मोनार्च कौन है दोस्त? चार्ल्स तृतीय। चार्ल्स तृतीय है यहाँ के क्या? मोनार्च। चार्ल्स तृतीय हो गए यहाँ के मोनार्च। मुद्रा क्या हो गई? मुद्रा हो गई डॉलर। मुद्रा क्या हो गई दोस्त? डॉलर हो गई यहाँ की करेंसी। इसके बाद एक पॉइंट आप और नोट कर लेना, क्या जिक्र किसका आया है यहाँ पर? आईसीसी का। अरे दोस्त कुछ नहीं छोड़ना, अपने को पेपर पास करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। आईसीसी की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब मुख्यालय कहां पर इसका? दुबई के अंदर इसका मुख्यालय है। और जो आईसीसी का जो आदर्श वाक्य है ये पूछ रहे हैं भाई, ये पूछा जा चुका है। आदर्श वाक्य क्या है इसका? आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। क्रिकेट फॉर गुड जो है इसका आदर्श वाक्य है। आईसीसी की स्थापना कब होती है? 15 जून सन 1909 के अंदर आईसीसी की स्थापना की जाती है। अध्यक्ष के बारे में अगर पूछे तो भाई साहब ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले कौन हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष हो गए भाई, ग्रेग बर्कले। ठीक है, इसके बाद देखो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? दोस्त शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? पहली बात तो नॉर्वे। नॉर्वे रहा है क्या शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट देखो फार्मूला 1 रेस चैंपियनशिप 2022 ये जीती है। और ये किसने जीती है दोस्त? ये जीती है मैक्स वेरस्टेपन ने, वेरस्टेपन के द्वारा। और ये कहां के निवासी है? ये है दोस्त रेडबुल नीदरलैंड के। कहां के हैं? रेडबुल नीदरलैंड के ये निवासी है। नेक्स्ट बात करें सर बैडमिंटन टूर्नामेंट का 32वां थॉमस कप 2022 है, ये जीता है किसके द्वारा? अपने देश भारत के द्वारा ये जीता जा चुका है। इसके बाद देखो सफलता सीरीज के अंदर देखिए क्या कहता है कि कालीबंगा कहां पर मौजूद है? भाई साहब कालीबंगा जो है राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में भी कहां पर? जिला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा मौजूद है। अब कालीबंगा की अगर बात आई है तो दोस्त यहां से देखो कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है दोस्त? जुताई के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। जुताई के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और घरों के निर्माण में जो कच्ची ईंट है, मिट्टी की ईंट है, ये भी यहां पर देखने को मिली है भाई कालीबंगा सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट देखो न्याय सूत्र किसने लिखा है दोस्त? न्याय सूत्र लिखा है किसके द्वारा? गौतम के द्वारा लिखा गया है क्या न्याय सूत्र।
इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, तो भाई साहब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 8 अगस्त 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। इस टाइम यहाँ के वायसराय कौन थे? क्योंकि वायसराय से ये प्रश्न पूछ लिया जा चुका है। जो वायसराय थे, वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो थे कौन? यहाँ के वर्तमान में वायसराय थे। इसके बाद माउंट डियावेलो कहां पर स्थित है? भाई साहब माउंट डियावेलो जो है ये कहां पर मौजूद है? अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर। कहां पर मौजूद है बताइए? अंडमान निकोबार द्वीप के अंडमान निकोबार द्वीप पर मौजूद है। इसके बाद भारत में लोकपाल का लोगो किसने डिजाइन किया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो लोकपाल का जो डिजाइन है ये किसने किया था दोस्त? डिजाइन ये किसने किया था? प्रशांत मिश्रा के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है देख लीजिए, छाप लीजिए। चलिए इसके बाद देखो आज का जो स्टैटिक का टॉपिक है दोस्त, ये कौन सा है? ये है अपना थल सेना के महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अभ्यास। तो थल सेना के महत्वपूर्ण द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, इनके बारे में अपने पर चर्चा करेंगे। देखो भारत और बांग्लादेश के मध्य एक अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है? संप्रीति। संप्रीति एक अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और चीन के बीच में कौन सा अभ्यास होता है दोस्त? हाथों में हाथ। हाथों में हाथ। ऐसे तो देखो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो फेमस है, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है आगामी, वही करवा रहा हूं मैं। नेक्स्ट बात करें कि सर भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास है? तो दोस्त भारत और फ्रांस के बीच में है कौन सा? शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास। भारत और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा है? भारत इंडोनेशिया के मध्य है कौन सा? गरुड़ शक्ति। नोट करते रहिए आप। इसके बाद देखो भारत और जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य कौन सा है? धर्म गार्जियन। भारत और जापान के मध्य कौन सा हो गया? धर्म गार्जियन। नेक्स्ट भारत और कजाकिस्तान के मध्य प्रबल दोस्तिक। प्रबल दोस्तिक हो गया क्या? भारत और कजाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा है दोस्त? खंजार। खंजार कौन सा हो गया? भारत और किर्गिस्तान के मध्य। भारत और मलेशिया के मध्य कौन सा है? हरिमऊ शक्ति। ठीक है, हरिमऊ शक्ति हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर कि भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में कौन सा हो गया? एक्वेरिन हो गया क्या? भारत और मालदीव के मध्य। भारत और मंगोलिया के मध्य की अगर पूछे तो नोमैडिक एलिफेंट कौन सा हो गया? नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं कि सर भारत और म्यांमार के मध्य, भारत और म्यांमार के भारत और म्यांमार के मध्य ये कौन सा युद्ध अभ्यास है? भारत और म्यांमार के मध्य इम्बैक्स। ठीक है, इम्बैक्स हो गया भारत और म्यांमार के मध्य। नेक्स्ट भारत और नेपाल के मध्य कौन सा है दोस्त? भारत और नेपाल के मध्य हो गया कौन सा? सूर्य किरण। भारत नेपाल के मध्य सूर्य किरण। नेक्स्ट देखो भारत और ओमान के मध्य कौन सा है? अल नजाह। अल नजाह है भारत और ओमान के मध्य। इसके बाद भारत और रूस के मध्य कौन सा है दोस्त? इंद्र। भारत और रूस के मध्य क्या हो गया? इंद्र। भारत और सेशेल्स, भारत और सेशेल्स के बीच में कौन सा है? लेमिटी। लेमिटी हो गया भारत और सेशेल्स के बीच। भारत और श्रीलंका, भारत और सिंगापुर, भारत सिंगापुर के बीच में कौन सा है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट देखो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो दोस्तों ये कौन सा है? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। इसके बाद भारत और थाईलैंड के बीच में कौन कौन सा युद्ध अभ्यास है? भारत और थाईलैंड के मध्य, भारत थाईलैंड के बीच में कौन सा हो गया? मैत्री। मैत्री हो गया भारत थाईलैंड के मध्य। नेक्स्ट है भारत और यूके, भारत यूके के बीच में कौन सा हो गया? ये नोट कर लेना, अजय वारियर।
अजय वारियर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि सर भारत और यूएसए के बीच में, भारत और यूएसए के बीच में यहां पर नोट कर लेना, एक तो कौन सा हो गया वज्र प्रहार, एक तो कौन सा है वज्र प्रहार है, और एक कौन सा हो गया, एक है युद्ध अभ्यास। इसका नाम ही क्या है, युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट बात करें भारत और वियतनाम में, भारत और वियतनाम के बीच में कौन सा है, विनबैक्स। भारत और वियतनाम के मध्य कौन सा हो गया, विनबैक्स हो गया भारत और वियतनाम के मध्य भाई। ठीक है, चलिए क्लास की समाप्ति हो चुकी है दोस्त, है ना। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड हो जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, लाइक का भी बटन है वो दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।